शहीद 136 के बाद ईरान को देगा। ईरान अब देने वाला है रूस को आर्श 2S ड्रोन। रूस और ईरान के बीच ओपी तिवारी सर समझाएंगे आपको इसकी बारीकियां। रूस और ईरान के बीच 6 अक्टूबर को हुई ड्रोन डील। शहीद 136 से ज्यादा घातक है आर्श 2S ड्रोन। आर्श 2S के बारे में बहुत जल्दी से तिवारी सर। देखिए ये ईरान का ड्रोन है, बहुत घातक इसलिए है कि ईरान ने अपने रिक्वायरमेंट को इस ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। इसको हमेशा यूएसए की 7th फ्लीट से हमेशा डर रहता था। तो ये जो है सस्ते ड्रोन है, इफेक्टिव ड्रोन है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ तक सवाल है, देखिए अमेरिका, नाटो सब अपना आर्म्स बेच रहा है यूक्रेन को, तो ईरान क्यों पीछे हटेगा? ईरान भी अपना बेचेगा, वो भी पैसा बनाएगा। ये जो इफेक्टिव है, ये सस्ते हैं, नंबर ज़्यादा है, क्वांटिटी है। ड्रोन का ऐसे ही भी होता है कि स्लो मूविंग टारगेट होता है, ईजी टू इंटरसेप्ट, ईजी टू गिराना आसान है। लेकिन ये ड्रोन जो काम करते हैं वो सरप्राइज और नंबर में काम करते हैं। तो बहुत जल्दी से आप इसकी बारीकियां और देख लीजिए। आर्श 2 जरा उतारिए यहाँ स्टूडियो में और बहुत जल्दी से इसके बारे में कमेंट हमारे मेहमान भी यहाँ देंगे। आर्श 2 के बारे में बहुत जल्द से देखिए। ये कहा जा रहा है कि जो 136 की खामियां थी उसको आर्श में दूर किया गया। 136 के बारे में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आर्श के मुकाबले प्रिमिटिव ही समझ लीजिए, क्योंकि इस आवाज बहुत करता है, बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता है। हालांकि इसका भी रेडार क्रॉस सेक्शन बड़ा नहीं है, ये भी वैसे रेडार के जरिए नहीं, लेकिन आंखों से देखकर इसको आसानी से टारगेट कई जगहों पर बनाया गया है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि 2400 136 शहीद की जो एक खेप मिली थी रशिया को, उसमें से ज्यादातर तो यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं। क्या है ये आर्श 2? अगर इसको बहुत जल्दी से हमारी प्रोडक्शन टीम यहां उतारे प्लीज, टाइम कम, इसको बहुत जल्दी से दिखाइए। आर्श 2 के बारे में ये जानकारी आपके सामने। आर्श 2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पहले से ही मिसाइल और ड्रोन्स के करार का, ईरान और रूस के बीच का ये हिस्सा। बहुत जल्दी घोष सर, शिवाज सर और आशीष, आप तीनों के कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले घोष सर, ये जो आर्श है ये काफी एडवांसमेंट है। और जरा मेरी तरफ आ जाइए प्लीज आप तीनों। जी जी, ये जो शहीद था उसका रेंज ज्यादा था, 2500 किलोमीटर, और उसका स्पीड था 115। अभी ये वाला देखिए, इसका स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। तो इससे एक बड़ा जंप है और इससे मेरे ख्याल में रूस को एक एडवांटेज है। लेकिन अमेरिका ने उसे कहा है कुछ 700 ड्रोन देंगे। स्विच ब्लेड मुझे पहले दी। देखो सच्चाई यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड पहले दिए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ड्रोन मिले हैं, शहीद मिले थे, अभी आर्श 2 मिले हैं। आर्श 2 उस शहीद से 3 गुना फास्टर है, छोटा है, डिटेक्ट नहीं होता, आवाज नहीं करता और ज्यादा कारगर है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, यूक्रेन को अभी दे रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम, जो अमेरिका देने वाला है। जैसे आयरन डोम है इजराइल का, इजराइल ने मना कर दिया है नहीं देने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता रूस के अगेंस्ट को दे, मगर उसको देने वाला है जल्दी, क्योंकि ये ड्रोन जो है बहुत ही हावी हो रहे हैं इस लड़ाई में। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ड्रोन एक प्रकार निर्णायक रोल प्ले कर। ड्रोन भी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। तिवारी सर बहुत जल्दी से। भविष्य में लड़ाई सारी ड्रोन की होगी। ड्रोन का मेजर एडवांटेज ये है कि इसमें पैसा कम खर्च होता बनाने में, इक्विपमेंट ज्यादा है, यू कैन पिन पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, किसी टाइम पर भी लॉन्च कर सकते हैं, मे बी 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इन द मॉर्निंग। सरप्राइज एलिमेंट जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफेक्शन भी है, 5 इधर चले जाएंगे, 5 उधर चले जाएंगे, टारगेट पे कोई और जाएगा। ये सब चीजें बहुत पॉसिबल है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ। अच्छा ये आशीष, ये तो आपने डिफेंस एक्सपो में दिखाया भी था, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बताया। ये असल में गेम चेंजर होने वाले हैं। आगे लड़ाई इनकी होने वाली है, ये डर्टी बॉम्ब्स की होने वाली है, न्यूक्लियर की होने वाली है, क्या होने वाला है? ये एक डाइवर्जन है, ये एक्सटेंशन है, ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं होंगे ड्रोन या एंटी ड्रोन सिस्टम। बिकॉज अल्टीमेटली आर्मी चीफ से भी जब मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि ड्रोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली बूट्स ऑन ग्राउंड, कितने सैनिक आपके किस एरिया को कैप्चर करते हैं, कितना देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, वही मैटर करेगा। वन मोर क्विक पॉइंट दिनेश जी, देखिए जब तक ड्रोन एंटी ड्रोन डोमेन में वॉरफेयर चलेगी, वो एडवांटेज यूक्रेन ही रहेगा हमेशा, क्योंकि रशिया कन्वेंशनल वेपन प्लेटफॉर्म्स में, सबमरीन, टैंक्स, मिसाइल्स, इसमें बहुत ही बेहतर है, लेकिन ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स में वो इतना अच्छा नहीं है जितना अमेरिका, नेटो और यूक्रेन है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे किसी एक डोमेन में बाकी देशों से उसे मदद लेनी पड़ रही है, वो है केवल और केवल ड्रोन और आपकी बात पर शिवाज सर कुछ बहुत जोड़ना चाहते हैं, बहुत आखिरी 30-40 सेकंड बचे हैं सर। हाँ देखो दिनेश, ये समझने की कोशिश करो, अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ाई में अजरबैजान की जीत का कारण था ड्रोन जो मिले थे उनको टर्की से और इजराइल से। इसी प्रकार से अब ड्रोन जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। ये नॉन
ड्रोन पायलटलेस हैं और ये एक स्वयं कर देते हैं टैंकों के अगेंस्ट। सबसे कारगर हथियार है। मगर आज की तारीख में रूस के पास डिसएडवांटेज ये है, ना तो उसके पास अच्छे ड्रोन है, ना उसके पास एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी है। ये अमेरिका के पास है, अमेरिका देगा यूक्रेन को। मुझे लगता है इट इज एडवांटेज यूक्रेन, क्योंकि ये हथियार जो मॉडर्न है ये सारे नाटो और अमेरिका के कन्वेंशनल में अगर ये चीजें ड्रोन की तरफ मूव कर गई हैं और ड्रोन के मामले में यूक्रेन वेस्ट के साथ भारी पड़ने वाला है रूस पर, क्या यही डर्टी की गुंजाइश है? यहीं पर अगर कॉर्नर हो जाएगा एक लिमिट तक रशिया, तो उसके डर्टी बम का इस्तेमाल को लेकर हम पूरी तरह से ना नहीं कह सकते। जितना व्लादिमीर पुतिन कॉर्नर होंगे उतना उनकी उंगली डर्टी बम की तरफ बढ़ेगी। दुनिया प्रार्थना कर रही है ऐसा ना हो। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को यही बताया कि अगर बम इस शब्द का इस्तेमाल करना है तो बम बम बोलिए और शांति का आह्वान कीजिए।